Good morning students, I welcome you in SD online classes, myself Sonam. So students, today we shall discuss on formation, merits and demerits of cooperative societies. जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, प्रीवियस 2 डे से जो हमारा टॉपिक रन हो रहा है वो हो रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एक्चुअल में जो हमने स्टार्टिंग से लेके आज 3rd डे हो गया आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप क्या कवर अप करोगे। फर्स्ट वन आपने क्या कवर अप किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में पढ़ा था कि एक्चुअल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो मेंटेन हुई है वो किस रीजन से मेंटेन हुई है, किस रीजन से अडॉप्ट किया गया हमने, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं आपकी उनका रजिस्ट्रेशन मस्ट क्यों है, उसमें हम किसकी हेल्प करते हैं, किस पर्सन, कौन से नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं। तो उससे रिलेटेड हमने कल जो चैप्टर को लिया था उसमें हमने पार्ट लिया था टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो किस किस की हेल्प करने के लिए बनी है। हमने किस पार्ट्स में डिवाइड किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज मीन्स जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं। तो उन जो नीडी मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए हमने कंज्यूमर सोसाइटीज रन करी है। ओके, तो इस तरह से हम एक अलग अलग से डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, एग्रीकल्चर्स और हाउसिंग, क्रेडिट लोन। तो इस रीजन से कल हमने क्या करे थे, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कवर किया था। तो टुडेज टॉपिक इज फॉर्मेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मेरिट्स क्या होती है। उससे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्चुअली फॉर्मेशंस क्या होता है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है किसी भी वर्क को पहले काम करने के लिए अप्रूवल लेना होता है। मार्केट के अंदर आप एंटर कर रहे हो, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्टली आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या एक हमारी एंटरप्राइज है। ओके, जब एंटरप्राइज होती है, जब बिजनेस होते हैं, बिजनेस रन होते हैं, तो उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज मस्ट है, जो एक्चुअल में हमारे लिए करना नेसेसिटी है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने टॉपिक को रन करना है। ओके, तो इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर बाय रजिस्ट्रार। रजिस्टर्स किसके थ्रू होता है, हमेशा किसी भी कंपनी है, कोई फर्म है, सोल ट्रेडर प्रोप्राइटरशिप है, उसको सब फर्स्टली क्या करना होता है, एक अप्रूवल लेना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो उसके लिए क्या मस्ट है, उसके लिए मस्ट है एक रजिस्ट्रार का होना, जो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा। तो रजिस्टर्ड करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा। तो इसका जो अप्रूवल मिला है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अप्रूवल कौन से ईयर में अचीव हुआ है, अंडर एक्ट। एक्चुअल में इसको जो अप्रूवल मिला है 1912 में मिला है, अंडर एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1912। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या मस्ट है, जितने भी मेंबर्स हैं इसके एडमिट होना चाहते हैं, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर पर्संस इंक्लूड होना चाहते हैं, उनको हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर मेंबर बनने के लिए क्या मस्ट है, उनका रजिस्ट्रेशन होना। और रजिस्ट्रेशन के लिए हम जो लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करते हैं उनको मस्ट क्या है, मेंबर्स का रजिस्टर्ड होना। तो उसके लिए जो भी हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज है, उसके लिए हमारी क्या चीज़ मस्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली क्या होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। अगर आपको क्या कराना है, एप्लीकेशन आपको रजिस्टर्ड कराना है, तो आपको क्या फिल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या मस्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फॉर्मेशन के लिए फर्स्टली क्या मेंशन जरूरी होता है, रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार।
ओके, तो लाइक ये तो पॉइंट नहीं है। फॉर्म के लिए जो हम करते हैं एक्चुअल में क्या चीज़ है, फर्स्टली क्या करना होता है, हमें डिस्क्रिप्शन देना होता है कि जो भी हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओपन करना चाह रहे हैं उसका नेम क्या है, नेम ऑफ दी प्रपोज सोसाइटी। जो आप सोसाइटी बना रहे हो उसका नेम प्रपोज करना है, नेम ऑफ दी प्रपोज सोसाइटी। जो एक्चुअल में आप सोसाइटीज बना रहे हो उसका नेम क्या है, जो आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना रहे हो तो आपने किस नेम से उसको प्रपोज किया है। तो लाइक क्या हो गया है, फॉर्मेशन के लिए आपको क्या काम करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, देन उसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन की वो कंप्लीट हो जाती है। तो आपको लाइक क्या मेंशन करना है, नेम ऑफ द प्रपोज्ड सोसाइटी। मस्ट है आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म में आप मेंशन करोगे नेम ऑफ द प्रपोज्ड सोसाइटी। लाइक फिर उसको क्या करना है, इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड सोसाइटी। जिस सोसाइटी को आप प्रपोज करोगे आप किससे रिलेटेड सोसाइटीज मेंटेन करो, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, एग्रीकल्चर, किस पर्पस के लिए आप अपनी सोसाइटीज को रन कर रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस चीज को लेके बना रहे हो आप, तो उस चीज का आपको क्या करना होता है, फर्स्ट आपको रिकॉर्ड मेंशन करना होता है। नेक्स्ट वन क्या करते हैं, जो ये हमारे कोऑपरेटिव पार्टनर्स होते हैं, मीन्स कोऑपरेटिव जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेंटेन है उसके जो मेंबर होते हैं उनको क्या करना होता है, अपने सेविंग का स्मॉल पार्ट्स किस में इन्वेस्ट करना होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करना होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो मनी इन्वेस्ट करते हैं वो किस में करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द मेंबर इन इट्स शेयर। किसमें करते हैं वो, अपने शेयर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइक क्या करते हैं वो, शेयर्स परचेज कर लेते हैं। तो डिटेल होती हम क्या कह सकते हैं, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा बाय द मेंबर शेयर्स में उसको क्या कह सकते हैं हम, डिटेल ऑफ शेयर कैपिटल। एक्चुअल में हमारी उसकी डिटेल्स है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द मेंबर्स इन इट्स शेयर्स। ओके, उसने क्या करे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के शेयर्स खरीदे और उनमें इन्वेस्ट किया। बट जो मेन उसका पर्पस है वो क्या है, डिटेल ऑफ शेयर कैपिटल, किस पर्सन ने कितना रिकॉर्ड किया तो उसके बारे में रिकॉर्ड लिखेंगे हम। डिटेल ऑफ द शेयर कैपिटल, कितनी शेयर कैपिटल में हमने इन्वेस्ट किया है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, जब भी आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो उसके अंदर क्या होती है, जो भी काम किस तरह से करना है किस तरह से नहीं करना उस चीज़ के बारे में हम उसकी राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करते हैं, किस पर्पज से हम इसको रन कर रहे हैं। तो ओके, तो क्या होती है उसमें मेंशन करते हैं राइट्स, ड्यूटीज, मेंशन राइट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके जो एक्चुअल में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन कर रहे हैं नीडी मेंबर्स की हेल्प के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए, उसमें उस पर्सन के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब राइट तो पता ही होगी कि लाइक अब मैंने इन्वेस्ट करे तो मुझे क्या राइट है कि मैं डिविडेंड कितना रिसीव कर सकती हूँ, और लाइक जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उससे रिलेटेड मुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो राइट्स अपने होते हैं कि हमें मैनेजमेंट में लेने का राइट है, प्रॉफिट में शेयर लेने का राइट है, तो इस रीजन से हमारे राइट्स होते हैं। ड्यूटीज़ हमें उनसे रिलेटेड क्या क्या वर्क असाइन करने हैं, क्या क्या वर्क हमें करने। नेक्स्ट क्या होती है, ड्यूटीज़ के साथ साथ क्या ट्रांसफर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटीज़ क्या होती है, क्या क्या काम आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में है करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट है कि वो उनको आप कंप्लीटली फुलफिल करोगे। नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ बिकमिंग ए पार्टनर। हम ये लिखते हैं कि किस मेथड से आप उसके मेंबर बन सकते हो, मेथड्स ऑफ द बिकमिंग पार्टनर। बिकमिंग मेंबर, क्या बनना चाहते हो यहाँ पर आप, मेंबर बनना चाहते हो, मेथड्स ऑफ द बिकमिंग मेंबर। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हो तो आपके लिए क्या चीज मस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द
फर्स्टली क्या है, मेथड्स फॉलो हो जाएंगे आप मेंबर बनने के लिए, कौन से मेथड को फॉलो करोगे, एंड नेक्स्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर, क्या मेंशन करोगे आप, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर्स, क्योंकि लाइक क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो वर्क कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, मेंबर्स, तो हमें किसके बारे में पता होना चाहिए कि कितने मेंबर्स हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर इंक्लूड है, तो उनका हमें रिकॉर्ड, जो उनका रिकॉर्ड है लाइक नेम एड्रेस और उनकी कैपिटल कितनी है, कितना उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। लास्ट द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, लास्ट में हम ये मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में कि एक्चुअल में एक सोसाइटी का रूल क्या है, रूल्स ऑफ द सोसाइटी, एक सोसाइटी में हम किस रूल को प्ले कर रहे हैं। ओके, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर्स, रूल्स ऑफ द सोसाइटी, तो लाइक जो ये 7 पॉइंट्स हमने लिए हैं किसके अंदर, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जब भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपने लगाना है रजिस्ट्रेशन कराना है, तो फर्स्टली मस्ट क्या आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म में आपके लिए फर्स्टली क्या मस्ट है, फर्स्टली नेम ऑफ द प्रपोज सोसाइटी, आप किस सोसाइटी को प्रपोज कर रहे हो उसका नाम, ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी सोसाइटी का, नेक्स्ट वन डिटेल ऑफ शेयर कैपिटल, किस मेंबर ने कितनी शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, मेथड्स ऑफ द बिकमिंग मेंबर, एक मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स को आपको फॉलो करना है, 6 वन नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर्स, ये सब चीज मस्ट है, लाइक एक आपकी बाउंड्री सेट ऑफ बाउंड्री बन गई, इस बाउंड्री के अंडर ही आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल होगा, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं होगा। फर्स्टली आपको इन एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारी जो भी ये सारी थिंग्स है ये मेंशन करनी होगी, इनको फुलफिल करना होगा। आफ्टर दैट अगर रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन किसके थ्रू होता है, रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार को ये सब चीज़ें अप्रूवल लगती है, ये सब चीज़ें एप्लीकेबल लगती हैं कि हाँ जी जो भी आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करी हैं ये सब क्या है, करेक्ट है, करेक्ट वे से हैं, तो इट मीन्स वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन अप्रूवल कर देगा, अदरवाइज अप्रूवल कैंसिल भी हो सकता है अगर हम ये सारी डिटेल्स फुलफिल नहीं करेंगे। ओके, तो लाइक जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था एक टॉपिक, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते, एक्सपर्ट क्यों नहीं होते, लाइक जो भी हमारे नीडी पर्सन्स हैं वो उसके अंदर एंटर हो सकते हैं फॉर हेल्प पर्पज से, ताकि क्या होता है एक्चुअली में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तभी बनाई जाती है जब कोई एक सिंगल पर्सन काम करने के लिए वर्थफुल नहीं है, उससे अकेले वर्क हैंडल नहीं हो रहा है, जो वन हैंडेड वर्क होल्ड नहीं कर पा रहा, तो उस रीज़न से उसको किसकी रिक्वायरमेंट है, उसको म्यूचुअल हेल्प की रिक्वायरमेंट है, उसको और पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसके अंदर क्या होता है, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो आपस में मिलजुल के काम करते हैं, तो इस रीज़न से क्या होते हैं, तो मेंबर्स होते हैं वही सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जिसको जो कुछ आता है, जो जिसके में जो कैपेबिलिटी है, जो टैलेंट है, वो उसके अकॉर्डिंग ही एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो इट मीन्स अब क्या है, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन करा दिया लीगली, जो हमारी लॉ होती है वो किसको मानती है, जो हमारी लीगली लॉ होता है वो किसको मानता है, वो प्रूफ को मानता है, उसके लिए प्रूफ होना चाहिए। तो लाइक क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि गवर्नमेंट हमारे से क्या लेती है, रिकॉर्ड लेती है, लाइक एनुअल रिपोर्ट, इस तरह से रिपोर्ट लेती है, एनुअल रिपोर्ट हो गई, हमारे जितने भी अकाउंट्स हो गए, तो उन सबका रिकॉर्ड किसके पास जाता है, उन सबका रिकॉर्ड जाता है गवर्नमेंट के पास। तो लाइक उन सबको मेंटेन करने के लिए हमें एक हायर अथॉरिटी की ज़रूरत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं बियरर ऑफिसर। बियरर ऑफिसर्स जो क्या काम करते हैं, जिनको हम अपॉइंट करते हैं, ऐसे ऑफिसर्स, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है, कोई एजुकेटेड है, कोई एजुकेटेड नहीं है, तो इससे रिलेटेड उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए लाइक क्या मस्ट होते हैं, जैसे हमारे डायरेक्टर होते हैं, CEO होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस की बिहाफ पर वर्क परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें बियरर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। लाइक क्या हो सकता है, तो बियरर ऑफिसर्स कौन हो सकते हैं, जो एक्चुअल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को परफॉर्म करेंगे। तो लाइक जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काम कौन करता है, प्रेसिडेंट भी काम करते हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए। वाइस प्रेसिडेंट, तो बियरर ऑफिसर के रूप में जो काम करते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर।
होता है, जो हमारे छोटे मोटे बिल है उन सब चीज़ का रिकॉर्ड रखना। तो लाइक क्या होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजर, ये क्या होते हैं, बियरर ऑफिस होते हैं, सम बियरर ऑफिस है, जो एक्चुअल में जो हमारे ऑफिस का ही जो हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको फुलफिल करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, फॉर्मेशन की कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फॉर्मेशन किस बेस से होगा। फॉर्मेशन के लिए सम पॉइंट्स लिखे हैं मैंने बोर्ड पर, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कराते हैं, अप्रूवल कराते हैं रजिस्ट्रेशन, किससे, रजिस्ट्रार अप्रूवल देते हैं अगर हम ये सब चीज फुलफिल कर देते हैं। देन उसके बाद क्या मस्ट है, ये 1 2 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप होता है आपका, बियरर ऑफिसर्स कौन होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो लाइक प्रेसिडेंट हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है हमारा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, उसके बाद भी आपका टॉपिक एंड हो जाएगा। आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट काउंटिंग। थोड़ा सा डिफरेंट है आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंपल बिजनेस जो हमारे सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी उनकी तरह नहीं होती, उनसे थोड़ी सा डिफर है, तो इस रीजन से इसको थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइक सोशल वेलफेयर के लिए क्रिएट होती है। ओके, सो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, जो हमारी मेरिट्स डीमेरिट्स क्रिएट होती है, जितना भी अभी हमने पढ़ा उनसे ही हमारी क्रिएट होती है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो लाइक मेरिट्स एंड मेरिट्स, डीमेरिट्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, like easy formation, इजी फॉर्मेशंस क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप इजीली फॉर्मुलेट कर सकते हो, इजीली सेटअप कर सकते हो। इसके लिए मस्ट क्या है, ओनली 10 मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन होना, मतलब क्या है, मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 100 और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट फिर भी एक मिनिमम मेंबर्स है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओपन होती है वो कितने हैं, 10 मेंबर्स। तो 10 मेंबर्स से क्या होना चाहिए, इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एनी 10 adults can establish a cooperative society. Any 10 adults can be established cooperative society. एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए, 10 adults मेंबर्स होने चाहिए, कैन बी एस्टेब्लिश्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो किसको चला सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को चला सकते हैं। तो लाइक क्या है, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए क्या जरूरी होता है, 10 मेंबर्स का होना, और उसके बाद उसका क्या करते हैं हम, रजिस्ट्रेशन। उसके लिए क्या मस्ट है, फर्स्टली 10 adults होने चाहिए, आफ्टर दैट क्या होना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी हमने फिल करी है रजिस्ट्रेशन के लिए फिल करिए, रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार। तो बस एक सिंपल सा काम है, इसी फॉर्मेशन हो सकता है, इजीली कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन सकती हैं, बट उसके लिए 10 adults मेंबर होने चाहिए जिसकी एज अबव 18 ईयर्स होगी। तो वो मेंबर्स हमारे किसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बना सकते हैं, और इसके लिए म्यूचुअल हेल्प के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, या जो नीडी मेंबर्स है उनकी हेल्प के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं, और वैसे भी ये वॉलंटरी ऑफ एसोसिएशन है। नेक्स्ट पर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए बाय द रजिस्ट्रार, बस इतना सिंपल सा, दो चीज फुलफिल होगी, 10 adults होने चाहिए एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए बाय द रजिस्ट्रार। एंड सेकंड वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या होती है इनकी, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी मींस, लिमिटेड लाइबिलिटी इसलिए बोल सकते हैं हम कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है लाइक 10 मेंबर्स। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जांपल्स दिया था, एक पर्सन ने 1000 शेयर्स इन्वेस्ट किया हुआ है, एक ने 100, एक ने 10, एक ने 50। तो इस रीजन से हम कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसके पास जितना है उसके अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इन्वेस्ट करता है। ओके, तो लाइक किसके थ्रू लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड बाय
लिमिटेड बाय अवर कैपिटल। किसके द्वारा लिमिटेड होती है? जितनी एक्चुअल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके द्वारा वो क्या है? लिमिटेड है। लाइक किसी ने अगर 1000 शेयर्स इन्वेस्ट किया होगा, 1000 एट द रेट ऑफ 100, मींस वो बाउंडेड कब तक है? 1 लाख शेयर्स अगर हमारे नियर फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी होती है तो वो कहाँ तक लॉस बियर करेगा? जब तक उसके एक्चुअल में लॉस कहाँ तक नहीं हो पाता? 1 लाख, तब तक के लिए लाइबल है वो अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी। उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का लॉस कहाँ तक बियर कर सकता है? अप टू 1 लाख। तो इस रीजन से जिसने जितना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही जितनी कैपिटल का रजिस्ट्रेशन करा रहा है, कितने कैपिटल शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट की हुई है, अपनी कैपिटल के थ्रू ही वो क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी को पे करते हैं। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी हो गई या गारंटी, उन्होंने कोई गारंटी दी हुई है। लाइक ये भी हो सकता है गारंटी पॉइंट किस तरह से क्रिएट होता है? जैसे उन्होंने 1000 एट द रेट ऑफ 100, बट उसने गारंटी दी है कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ, बट एक्चुअली मैं आपको कब तक का पे करूँगा? 120, मैं आपको 120,000 तक का पे कर सकता हूँ। तो इट मीन्स गारंटी दी हुई है तो गारंटी को फॉलो करना होगा। तो लाइक उसका जो भी लॉस है लायबिलिटी को कब तक बियर कर सकता है? वो टिल 120,000। ओके, नेक्स्ट वन क्या है? इसके एडवांटेज कंटिन्यूटी है। कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड नहीं होती है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है रेदर देन इट्स मेंबर। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनकी हमेशा क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है रेदर देन इट्स मेंबर। तो इसलिए क्या होती है? कंटिन्यूटी बनी रहती है। कंटिन्यूटी मींस एनी पार्टनर डेथ, रिटायरमेंट एंड एग्जिट ओके, एनी पार्टनर्स डेथ, रिटायरमेंट एंड एग्जिट। कोई भी मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी में से एग्जिट कर सकता है इजीली। किसी भी पर्सन की अगर डेथ हो गई तो इट मीन्स क्या है? बिजनेस बंद हो जाएगा हम लोग, क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो इस केस में कभी ऐसा नहीं होता किसी पर्सन की डेथ हो गई, कोई पर्सन रिटायरमेंट हो गया, कोई पर्सन छोड़ के चला गया तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड हो जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो गए हैं तो न्यू एडमिशन हो जाएगा। आई थिंक ये हो सकता है कि कोई पर्सन एडमिट हो जाए, तो इसलिए कोई पर्सन भी एडमिट भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, रिटायरमेंट भी हो सकती है, बट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस है वो एज इट इज एग्जिट रहता है, एक्सिस्टेंस उसका मेंटेन है। तो इस रीजन से उसकी कंटिन्यूटी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? डेमोक्रेटिक वे। डेमोक्रेटिक वे कैसे लाइन? एक्चुअल में जो ये रोल प्ले कर रहा है, डेमोक्रेटिक रोल प्ले कर रहा है, ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वन मैन वन वोट। तो एक डेमोक्रेटिक वे है, वन मैन वन वोट, मीन्स कोई पार्शियलिटी नहीं है। अगर किसी ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया हुआ है तो भी उसका एक वोट देने का राइट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर, और अगर किसी ने 50,000 रुपीज लगाए हुए हैं उसके लिए भी 1 वोट है, और किसी ने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में तो उसके लिए भी क्या है? 1 मैन गेट 1 वोट। तो क्या हमने पावर दी हुई है कि एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है, चाहे उसने कंपनी का एक ही शेयर परचेज किया हो। ओके, नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है वो है स्ट्रेट पैट्रोनेज। स्ट्रेट पैट्रोनेज लाइक गवर्नमेंट हमें क्या करती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। लाइक किस चीज की? कंसेशन इन टैक्स। जितनी भी हमारे प्रोडक्ट्स पे टैक्स वगैरह होते हैं उनको कम कर देते हैं, जो भी हमारी इनकम पे टैक्स होता है उसको कम कर देते हैं। और लाइक क्या देती है? हमें रिबेट्स प्रोवाइड करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो लाइक ये सब चीजें क्या होती है? स्ट्रेट पैट्रोनेज।
स्टेट पैटर्नेज मीन्स कंसेशन इन टैक्सेस, रिबेट्स, सब्सिडीज प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट हेल्प करना। तो ये सारी चीजें क्या होती है हमारे लिए एक पैटर्नेज होती है जो एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन क्या है ये आपका, तो लाइक जो भी आपको सब्सिडी मीन्स किसमें, अगर आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो तो आपको उसमें क्या मिल जाएगी, सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, जो आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे वो किसके थ्रू परचेज करोगे, सब्सिडी के अंडर। नेक्स्ट वन इज ओपन मेंबरशिप होती है। ओपन मेंबरशिप क्या हो सकती है, ओपन मेंबरशिप क्या है, कोई भी पर्सन कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। मीन्स क्या है इसका, ओपन मेंबरशिप का मतलब ये होता है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी पे कि आपका के लिए वॉलंटियर है, वॉलंटियर है, मस्ट नहीं है कि आपको एक्चुअल में कंपेल्ड होकर रहना है, आपको बाउंडेड किया जा रहा है कि आप इसके मेंबर हो। उसमें क्या है, कोई भी पर्सन इजीली एंटर हो सकता है और कोई भी पर्सन इजीली एग्जिट हो सकता है। किसके थ्रू, उसको प्रायरली एक 1 मंथ प्रायरली उसे नोटिस देना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, जिससे हमें उसके बारे में पता चल जाए कौन मेंबर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रन करने वाला है और कौन पर्सन उसमें से एग्जिट करने वाला है। नेक्स्ट वन सोशल यूटिलिटी। नेक्स्ट वन इज सोशल यूटिलिटी। सोशल यूटिलिटी क्या होती है, मैंने पहले ही बताया है, जो इसका वर्क है वो एक्चुअली सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है। इसको प्ले कर रहा है, सोशल यूटिलिटी को प्ले कर रहा है। जो इसका मेन काम है क्या करता है, म्यूचुअल हेल्प करना, जो भी हमारी नीडेड पर्सन है उनकी म्यूचुअल हेल्प करना, वर्क करना ज्वाइंट टुगेदर। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ हुआ डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या होती है, कुछ मेरिट्स होती है तो उसके साइड बाय साइड कुछ डीमेरिट्स भी होती है हमारे बिजनेसेस की। तो लाइक क्या है डीमेरिट, फर्स्ट वन इज लैक ऑफ कैपिटल। क्योंकि क्या होता है, हम इसमें बाउंड नहीं करते कि किस पर्सन को कितना इन्वेस्ट करना है। तो इसमें क्या होती है, हमारे जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो कौन सी होती है, कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स। तो मेंबर्स की कैपिटल क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो इस रीजन से हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की। लेकिन हमारे पास क्या होती है, शॉर्टेज होती है कैपिटल की। तो लाइक जो भी पुअर एंड मिडिलमैन पर्सन्स होते हैं, जो भी पुअर एंड मिडिलमैन पर्सन्स होते हैं, अगर हमारे पास कम कैपिटल होगी तो हम उनकी हेल्प भी कम कर पाएंगे। तो इस रीजन से क्या है, हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कैपिटल की कमी होती है। लैक ऑफ सीक्रेसी, लैक ऑफ सीक्रेसी किस रीजन से है, लैक ऑफ सीक्रेसी इस रीजन से है क्योंकि यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर पर्सन्स है उनको सब कुछ पता होता है कि किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, किस पर्सन से किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। तो एक तरह से हमारी सीक्रेसी नहीं बनी होती। लाइक क्या होता है, ये क्या है, इसमें जो हमारी हेल्प करता है गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट के सामने क्या चीज़ प्रेजेंट करते हैं हम, जो भी हमारी एनुअल रिपोर्ट है तो किसको जाती है, गवर्नमेंट के पास। एनुअल रिपोर्ट्स हो गए, एनुअल अकाउंट्स हो गए। तो इस रीजन से क्या हुई, जो हमारी सीक्रेसी है वो मेंटेन नहीं रहती। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, किसकी हेल्प कर रहा है, वो सब चीज़ डिस्क्लोज होती है। नेक्स्ट वन है हमारा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो क्या होती है, इसमें इनएफिशिएंट होती है। लाइक मैंने अभी बताया था आपको, इनएफिशिएंट किस रीजन से होती है मैनेजमेंट, जितने भी मेंबर है वो अपने लेवल पे वर्क को परफॉर्म करते हैं, वो किसी बाहर से पर्सन्स को अपॉइंट नहीं करते। अगर वो बाहर से किसी पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे तो उनको क्या देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। तो जो मेंबर्स हैं वो मिलजुल के आपस में काम करते हैं। इस रीजन से क्या हमारी मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है। लाइक नो मोटिवेशन, क्या नहीं होता है इसके अंदर, पर्सन्स को काम करने के लिए हम मोटिवेट नहीं कर सकते, मोटिवेशंस की कमी होती है क्योंकि एक्चुअली म्यूचुअल हेल्प क्रिएट होगी। जहाँ पर हम उसे कुछ प्रॉफिट देंगे तो वो मोटिवेट होगा, बट यहाँ पे क्या करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। तो इसलिए क्या है, नो मोटिवेशन का पॉइंट क्लियर होता है। तो क्या होता है, इससे जो कस्टमर है वो मोटिवेट नहीं होते, जो मेंबर्स है वो मोटिवेट नहीं होते। नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन अवर्ड्स एंड रिवार्ड्स,
रिवार्ड्स। कौन पर्सन कितना काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा उसका कोई भी जजमेंट नहीं होता और उसके अकॉर्डिंग उनको कोई भी रिवार्ड प्रोवाइड नहीं किया जाता, इस रीजन से वो मोटिवेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन जो है आपका कैश ट्रेडिंग। लाइक क्या है ये आपका कैश ट्रेडिंग कंसेप्ट है। कैश ट्रेडिंग कंसेप्ट मींस जो आपके पास कैश होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। मेंबर्स आर मोस्टली पुअर हु नीड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो लाइक क्या है, हमने अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो फीचर्स में ऑब्जेक्टिव्स में और लाइक जो मेरिट्स में हमने पढ़ा है वो करा कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज ज़्यादा फेवर करते हैं कि कैश ट्रेडिंग हो, बट पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि एक्चुअल में जो मेंबरशिप है कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स इंक्लूड हुए हैं वो एक्चुअली किस लिए इंक्लूड हुए, क्योंकि वो पुअर पर्सन है। तो पुअर पर्सन को क्या चाहिए, गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसको ये किसको प्रेफर नहीं करता, ये क्रेडिट फैसिलिटी को प्रेफर नहीं करता, इसलिए रीजन से इसके डीमेरिट्स क्रिएट हुए। कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग मेंबर्स। कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या क्रिएट होता है, जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। किस रीजन से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, लाइक जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर एक स्टेट के होंगे, जो हमारे मेंबर्स बनते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वो बहुत दूर दूर के होते हैं। हमें नहीं पता किसका क्या नेचर है, किसकी क्या थिंकिंग ऑफ लेवल है, किसकी क्या डिसीजन मेकिंग है, तो लाइक किसकी क्या टैलेंट है, तो उस रीजन से हमें कुछ नहीं पता। तो क्या होती है, हमारी डिफरेंट लेवल्स ऑफ थिंकिंग्स होती है, तो उस रीजन से क्या होती है, मेंबर्स में क्या क्रिएट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। ओके, लास्ट वन इज एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। और सबसे लास्ट जो वन हमारी डीमेरिट्स है वो एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। लाइक क्या है, ये एडेड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, जिसमें हमारी अगर लास्ट मोमेंट पे अगर हमसे कुछ भी अचीव नहीं हो पाया तो हमारी कौन हेल्प करेगा, हमारी गवर्नमेंट हेल्प करेगी। तो लाइक क्या होता है, एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है कि कितना हमें काम करना है और कितना काम हमें नहीं करना। ओके, तो उस रीजन से क्या होता है, फुल्ली कंट्रोल होता है, क्योंकि एक्चुअल में एनुअल रिपोर्ट जो होती है उनके पास सबमिट होती है, तो लाइक को चेक कर लेते हैं कितनी नीड है कितनी नीड नहीं है, तो इस रीजन से हमारी डीमेरिट्स क्रिएट हो सकती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इस लेसन में इस चैप्टर में हमने जो कवर किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड फॉर्मेशंस कवर किया है। तो आपका होमवर्क यही है कि आपको इन सबको लर्न करके आना है, लर्न फॉर्मेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। थैंक यू।